नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना जोशी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत प्रमाण पर चर्चा करते हैं। प्रमाण का मतलब है अनुपात व्यवस्था। उदाहरण के लिए, जैसे हम भोजन करते हैं तो अगर सब्ज़ी में सारे मसालों के साथ नमक की कमी हो जाए तो अचानक मुंह से निकलेगा, सब्जी में मज़ा नहीं आया। क्यों? कि इसके अंदर थोड़ा नमक कम है, यानी कि जो सारी चीज़ें, सारे मसाले जो अनुपात में पड़ते हैं वो अनुपात में नहीं पड़े। या कोई जानवर जिसका एक पैर कटा हुआ हो और वो चौपाया बमुश्किल अपने 3 पैरों से चलता हुआ अगर आता हुआ दिखाई दे तो आपको लगेगा नहीं, कहीं गड़बड़ है। क्यों? कि एक पैर नहीं होने से वो आनुपातिक रूप से आपको, आपकी आँखों को वैसा नज़र नहीं आता जैसा कि आमतौर पर अन्य चौपाए नज़र आते हैं। इसी प्रकार अब बात अगर हम चित्रकला की करें तो जो चित्र आप सामने देखते हैं उसमें यदि चित्रकला के सभी तत्वों, अंगों का विभाजन या प्रस्तुतिकरण उस अनुपात में नहीं होता जिस अनुपात में होना चाहिए, या आँखें जिस तरह से दृश्य को देखने की अभ्यस्त होती हैं, और अगर उसके अंदर कुछ कमी नज़र आती है तो वो स्पष्ट रूप से आनुपातिक तौर पर व्यवस्था और अव्यवस्था का प्रश्न होता है। इसलिए सारांश में कहा जा सकता है कि कोई भी वस्तु, दृश्यमान वस्तु तभी सौंदर्य पूर्ण नज़र आती है जबकि वो आनुपातिक रूप से व्यवस्थित हो। अब साधारणतः ये कैसे पता लगाएं कि आनुपातिक व्यवस्था किस तरह से आपको दृश्य में नज़र आए? तो इसके लिए सबसे सरलतम और सीधा तरीका ये हो सकता है कि बचपन से आज तक धीरे धीरे बड़े होते हुए आपने अपने चाक्षुष अभ्यास द्वारा यह देखते रहे हैं आप कि कौन सी वस्तु कैसी होती है। समुद्र कैसा होता है, आकाश कैसा होता है, सूर्योदय कैसे होता है, गाय कैसी होती है, अन्य चराचर कैसे हैं, सबके बारे में आपको आपकी उम्र होने तक अंदाज़ा हो जाता है। और जब सामने दिखी या चित्रित की गई, स्केच की गई या फोटो ली गई चित्र में आप कुछ असामान्य सा देखते हैं तो आप शीघ्र ही अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ कहीं थोड़ा सा आनुपातिक व्यवस्था का अंतर है। यही चाक्षुष अनुभव आपको एकदम से आनुपातिक व्यवस्था की अस्थिरता, असंतुलन का पता लगा देता है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि प्रमाण क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। मनुष्य स्वभावतः वस्तुओं के प्रति तुलनात्मक दृष्टिकोण रखता है। यह प्रकृति, कलाकृति की रचना करते समय भी प्रेरणा देती है। प्राकृतिक संरचनाओं में अधिकांशतः एक अनुपात व्यवस्था सदैव अंतर्निहित रहती है। मानव शरीर इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मानव शरीर का प्रत्येक अंग एक निश्चित अनुपात लिए होता है। इस प्रकार मानव निर्मित रचनाओं में भी उनको तुलनात्मक दृष्टिकोण व अनुपात पर आधारित किया जाता है। जब कभी 2 अथवा अधिक आकृतियाँ साथ साथ स्थिर होती हैं तो वहीं उनका प्रमाण भी सुनिश्चित हो जाता है। प्रमाण को अनुपात भी कहा जाता है। इससे तात्पर्य है लंबाई चौड़ाई का आपसी संबंध तथा सभी आकृतियों का एक दूसरे से संबंध और चित्र के सभी तत्वों का आपस में संबंध। पारस्परिक संबंध पर आधारित होने के कारण इसे संबद्धता का सिद्धांत, लॉ ऑफ रिलेशनशिप भी कहा जाता है। अनुपात मुख्यतः एक गणितीय अवधारणा है जिसमें इकाई के एक भाग का संबंध संपूर्ण इकाई के अन्य भागों से होता है।
इसीलिए कला रचना में अनुपात का प्रयोग सौंदर्य तथा सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। प्रमाण के अतिक्रमण से चित्र अरुचिकर भी हो जाता है, अतः प्रमाण का दायित्व चित्र में प्रेक्षक की रुचि उत्पन्न करना है। अच्छे प्रमाण निर्धारण के लिए उसके उचित ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब प्रमाण का स्वरूप क्या हो और उसका प्रयोग किस तरह से किया जाए। आकृतियों की तुलनात्मक स्थिति प्रमाण स्थापना करती है। वह अच्छा या बुरा दोनों ही प्रकार का हो सकता है। एक से प्रमाण से नीरसता का बोध होता है। उदाहरण के लिए लंबाई व चौड़ाई का अनुपात बराबर होने पर वह अरुचिकर प्रतीत होता है। इसी प्रकार लंबाई चौड़ाई में अत्यधिक अंतर भी अरुचि प्रमाण प्रस्तुत करता है। अतः आनुपातिक संबंध प्राचीन काल से ही चिंतन के विषय रहे हैं। धर्म, विज्ञान व कला आदि सभी क्षेत्रों में वे विचारणीय हैं। कला रचना में अनुपात के प्रयोग को 3 स्थितियों के अंतर्गत हम रख सकते हैं। सौंदर्य रचना में सौंदर्य स्थापना के नियमों की खोज तथा उक्त नियमों का रचना में प्रयोग। अनुपात या प्रमाण के प्रयोग में भी 2 विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा के अनुसार रचना में सौंदर्य स्थापना के लिए प्रमाण आवश्यक होता है। दूसरी विचारधारा के अनुसार रचना में सौंदर्य रचना व्यक्तिगत रुचि के आधार पर की जाती है, अतः इसके अनुसार अनुपात सौंदर्य रचना का अनिवार्य अंग नहीं है। यद्यपि यह धारणा व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है, तथापि सौंदर्य की अनुभूति आकृति के अनुपात पर ही अधिक निर्भर करती है। अतः कला रचना में अनुपात की उपस्थिति सदैव ही स्वीकार की गई है। रचना सौंदर्य के लिए प्राचीन काल से ही नियमों की खोज की जाती रही है। प्राचीन ग्रीस वासियों ने इसके लिए खोज कर ऐसा प्रमाण प्राप्त किया जिसके अनुसार प्रत्येक आकृति रुचिकर लगे। इसे यूक्लिड के स्वर्णिम आयत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस विभाजन में व्यवस्था इस प्रकार की जाती है जिसमें बड़ी इकाई छोटी इकाई से उसी अनुपात में संबंधित होती है जो संबंध बड़ी इकाई का संपूर्ण इकाई से होता है। इस विभाजन में एकता व विविधता दोनों ही उपस्थित होते हैं, इसीलिए यह सिद्धांत अत्यंत लोकप्रिय है। प्राचीन मिस्र व यूनानी कलाकारों ने इस सिद्धांत का प्रयोग कला की प्रत्येक रचना में किया है। पुनर्जागरणकालीन रचनाओं में इस सिद्धांत का प्रयोग बहुतायत से हो गया है। आगे चलकर यह सिद्धांत इतना लोकप्रिय हो गया कि इसे दैवीय विभाजन डिवाइन सेक्शन के नाम से पुकारा जाने लगा। वर्तमान समय में भी इस सिद्धांत की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। प्राकृतिक रूपों में भी इसकी उपस्थिति व्यापक रूप में देखी जा सकती है। कला रचना में प्रमाण का प्रयोग व्यवस्था तथा सौंदर्य लाने की दृष्टि से ही किया जाता है। अनुपात या प्रमाण व्यवस्था की यह स्थिति रेखा, वर्ण, रूपाकार, अंतराल आदि सभी कला तत्वों में होने पर ही अपेक्षित प्रभाव देती है। यूं अनुपात का कभी कोई सार्वभौमिक नियम नहीं रहा है, वरन दर्शक की स्थिति, आकृति की गतिशीलता व उसकी विभिन्न स्थितियां आनुपातिक संबंधों में भिन्नता लाने के कारण बनते हैं। इस विषय के व्यापक तौर पर विवादास्पद होने पर भी प्राचीन स्थापत्य, चित्र व मूर्ति रचना में इन नियमों का पर्याप्त व्यवहार मिलता है। आप सभी ने पिरामिड तो देखे होंगे। तो पिरामिड इतने विशालकाय होते हैं और उसके पश्चात भी आनुपातिक रूप से बेहतरीन संतुलन लिए हुए हैं। उसका प्रमाण अपने आप में बेजोड़ है। इसी प्रकार प्राचीन मूर्तियां व चित्र रचनाओं में भी इस तरह के उदाहरण देखे जा सकते हैं। यूनान की प्राचीन कला में भी इस तरह के उदाहरण देखे जा सकते हैं। यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस, यूक्लिड तथा प्लेटो के विचारों ने
मध्ययुगीन अनुपात संबंधी अवधारणा को प्रभावित किया। आगे चलकर रेनेसा काल, जिसे पुनरुत्थान काल भी कहा जाता है, इसमें इस प्रमाण व्यवस्था को स्थापत्य रचना के अतिरिक्त भी व्यापक रूप से प्रयोग में लाया गया। लियोनार्डो, माइकलएंजेलो आदि कलाकारों ने मानव शरीर की रचना में इस प्रमाण व्यवस्था को अपनाया है। और यदि बात भारतीय उदाहरण के लिए की जाए तो अजंता के चित्रों को अगर आप देखें तो अनुपात के विभिन्न आयाम आपको उसमें नजर आएंगे। बात करते हैं प्रमाण तथा भूमि विभाजन की। प्रमाण से संबंधित अन्य समस्या भूमि विभाजन की होती है। प्रमाण से संबंधित भूमि विभाजन पर चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आप अब तक जो पढ़ा है इसे ध्यान से पढ़ते रहें, समझते रहें और जानते रहें संयोजन के सिद्धांत के बारे में। धन्यवाद।